है तो आज की स्टोरी को बड़े ध्यान से सुनना। ऐसे एक लड़का था, उसके साथ वाले सभी प्रोग्रेस कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उसका कुछ नहीं हो पा रहा था। वो कोशिशें कर रहा था लेकिन कुछ भी नहीं निकल पा रहा था। तो इसी तरह से उसने सोचा कि क्यों ना मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल जाऊं, यहां से कहीं दूर चला जाऊं। तो एक दिन वो अपना घर छोड़ता है और जंगल की तरफ निकल जाता है। चलते 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 जब वो थक जाता है तो वो एक जगह थक के हार के बैठ जाता है। तो वो अपने आप से बात करने लगता है। वो कहने लगता है कि हे भगवान, हे खुदा, मैंने ऐसे क्या गलती कर दी, मैं ऐसी क्या गलती कर रहा हूं कि मेरी प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, रीजन क्या है, मुझे कारण बताओ। नहीं तो मैं ऐसा सोच रहा हूं कि मैं अपने आप को खत्म क्यों ना कर लूं, मैं निराश होते जा रहा हूं, मुझे बताओ। पता है, जब अंतिम क्षण होते हैं ना तो अंदर से आवाज आती है, जवाब आते हैं, बस सुनने वाला चाहिए कोई। तो उसके अंदर से भी आवाज आई। और मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे क्षणों में जब अंदर से आवाज आती है ना तो वो मैसेज, वो संदेश ऊपर वाले का होता है। तो उसको अंदर से आवाज आई कि तुम अपनी जिंदगी से बहुत निराश लग रहे हो, तुम आसपास क्यों नहीं देखते? क्या पता आसपास देखने से तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए। जिस वजह से तुम निराश हो, उस निराशा से तुम बाहर निकल जाओ। तो वो आसपास देखता है। इधर उधर देखने से इस तरफ उसे एक झाड़ी नजर आती है, एक लंबी चौड़ी ऊंची झाड़ी, हरी भरी। और जब वो इस तरफ देखता है तो एक छोटा सा बीज धरती की छाती फाड़ के बस अंकुरित हो रहा होता है। तो वो दोनों चीजें जब वो देखता है तो वो पूछता है कि इससे आप क्या कहना चाह रहे हो, मतलब मैं अपना सॉल्यूशन कैसे निकालूं लाइफ का, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप समझाओ। तो फिर आवाज आती है कि मेरे बच्चे, ये दोनों चीजें जो आप अभी देख रहे हो, एक तरफ झाड़ी देख रहे हो, एक तरफ छोटा सा अंकुरित बीज देख रहे हो, क्या तुम्हें पता है कि मैंने इन दोनों को एक ही समय पे लगाया था? जी हां, एक ही समय पे लगाया था। और जब उसने सुना कि एक ही समय पे लगाया था तो उस साइड में जो झाड़ी थी उसने तो बहुत प्रोग्रेस कर ली, वो बहुत ऊपर चली गई है। लेकिन बीज एक ही समय में लगाने के बावजूद भी अभी अंकुरित हो रहा है, उसकी प्रोग्रेस इतनी कम क्यों? उसके मन में, ये दिमाग में ये सवाल आता है। तो फिर जवाब मिलता है उसे कि मेरे भाई, ये झाड़ी है। जब ये ऊपर प्रोग्रेस कर रही थी तो जो अंकुरित बीज आपको दिख रहा है, ये बैम्बू का बीज है। वो अपने आप को इनर प्रोग्रेस कर रहा था, वो अंदर से बढ़ रहा था, अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा था, जिंदगी के थपेड़ों को झेल रहा था और अपने आप को अंदर से मजबूत कर रहा था। और अब वो तैयार है, वो अभी बाहर निकला है। आप इन दोनों की प्रोग्रेस का कंपैरिजन मत करो। झाड़ी ऊपर बढ़ी तो ये बीज अंदर से अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। और जब कोई अंदर से अपनी जड़ों को मजबूत कर लेता है, उसके बाद जो उसकी आउटर प्रोग्रेस होती है ना, वो बहुत ही जबरदस्त होती है, बहुत अच्छी होती है। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि अगर आपने चाइनीज बैम्बू के बारे में सुना है तो चाइनीज बैम्बू की जो इनर अंदर की जड़ों की जो प्रोग्रेस होती है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है, उसको बहुत वक्त लगता है। लेकिन एक बार बैम्बू का बीज धरती की छाती फाड़ के बाहर आ जाए, उसके बाद आप अपनी नेकेड आईज से उसकी प्रोग्रेस देख सकते हो। विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर अंदर वो 60 से 70, 80, 90 फीट तक ऊपर जा सकता है। भले ही उसने अपनी जड़ें मजबूत करने में सालों साल लगा दिए हों, लेकिन एक बार जब वो धरती की छाती फाड़ के बाहर आया तो उसके बाद जो उसकी प्रोग्रेस हुई वो अनबिलीवेबल, अल्टीमेट थी। अब इससे ये सीखने को मिलता है कि पहली बात, आप अपनी प्रोग्रेस से किसी और की प्रोग्रेस की कंपैरिजन मत करो, सबकी कंडीशन सेम नहीं होती। दूसरा, भले ही दूसरे प्रोग्रेस कर रहे हो, आप भी जो अपनी जिंदगी में कर रहे हो, सफल हो रहे हो, असफल हो रहे हो, वो आपको मजबूत बना रहा है। क्या पता ऊपर वाले ने आपके लिए बहुत अच्छा रखा हो, बहुत अच्छा रखा हो, लेकिन सिर्फ आपको मजबूत बनाने के लिए, आपको सक्षम बनाने के लिए, आपकी प्रोग्रेस के लिए वो आपकी परीक्षा ले रहा हो। लेकिन एक दिन वो वक्त आएगा जब आप पूरी तरह से तैयार होगे तो आपको वो उस लेवल की प्रोग्रेस देगा जब आसपास के लोग आपको देखते रह जाएंगे। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि निराश मत हो। जिंदगी में कुछ नहीं मिल पा रहा है तो धैर्य रखो, आगे बढ़ते रहो, धीरे धीरे ही सही। एक दिन ऐसा आएगा जब आप धैर्य रखोगे लेकिन हार नहीं मानोगे तो ऊपर वाला भी आपके लिए किस्मत के सारे दरवाजे खोल देगा। अपने आप पे विश्वास जरूर रखो। गाइस, ये कहानी आपको कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसी अमेजिंग वीडियोस और कहानी के लिए आप लोग YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लोगों के साथ शेयर करिएगा। हमारा मकसद सिर्फ एक ही है,
आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन लाना और आपको प्रोग्रेसिव माइंड का बनाना। थैंक यू सो मच।